माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं पेमेंट ऑफ वेज एक्ट एंड वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। बेसिकली इट इज द पार्ट ऑफ थर्ड यूनिट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये वीडियो जो है ओनली फॉर एकेडमिक पर्पज है, कोई लीगल या जो है न्यायिक चीज़ों को चैलेंज नहीं करता है। पेमेंट एक्ट क्या है, और यदि कोई सैलरी पा रहा है, बीच में कुछ ऐसा होता है तो हाउ ही विल गेट द कंपनसेशन। पेमेंट ऑफ वेज एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में ये चीज़ है। पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और अदर एस्टैब्लिशमेंट अदर इन एनी इंडस्ट्री हु आर गेटिंग एटलीस्ट 10,000 salary up to 10,000 salary. Now it is up to 15,000. Workers are entitled to being paid on a weekly basis or in any case within a fortnight. Wages means all remuneration. It include salary, allowances, incentive, bonus, all these things in terms of money. Work done in that employment, and it includes any remuneration to which the person employed in respect of overtime, holiday or leave period, for example parental leave, additional remuneration like bonus, incentive. After termination, if company terminates, यदि कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है तो he will subjected to give you 3 month salary to you. That in that case it is included into remuneration. Any sum to which person employed is entitled under any scheme framed under any law for the time being in force, but does not include any bonus, profit sharing, value of any house accommodation, contribution paid by the employer like EPF, travelling allowances, employer person to defray special expenses, gratuity payable on the termination, टाइम ऑफ पेमेंट वेजेज। आप कहीं भी काम करते हैं तो जहां भी एम्प्लॉय की संख्या 1000 के आसपास है तो वहां पे कंपनी की ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी महीने के 7वें दिन तक आपको वह सैलरी पेमेंट दे दे। यदि 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो 10 तारीख तक उनको देना पड़ेगा। कहीं भी पोर्ट एरिया में, शिप में या माइंस में भी यही सिस्टम है कि 7th डे में आपको सैलरी दे देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट, एम्प्लॉयर जो नौकरी दे रहा है, नियोक्ता जो है, एम्प्लॉयर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट टू पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम फॉर ऑल वेजेज रिक्वायर्ड टू बी पेड। कोई फैक्ट्री है तो मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल, हर जगह मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इन केस ऑफ मैनेजर नहीं है तो जो आपको रिक्रूट किया है ही दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, two are different thing. One is the employee, another is workman. एम्प्लॉय वो होता है जो टारगेट बेसिस पे या उसको रिक्रूट किया गया है या वह कंपनी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो इनडायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्कमैन। जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, बेसिकली दैट इज द वर्कमैन, ही इज नॉट द एम्प्लॉय बट वर्कमैन। देन he is also liable to get the paid the compensation similarly to the regular employee. The bill includes all establishments who are having more than 20 employees. Time to time central government revise the wage act according to dearness। जैसे जैसे महंगाई बढ़ते जाता है उस तरह से कंपनसेशन का रेट भी बढ़ते जाता है। उसमें कुछ जो कंपनसेशन मिलता है उसका डिफिनीशंस आप ध्यान दीजिएगा। डिपेंडेंट जो वर्कमैन है उसके ऊपर कौन कौन डिपेंडेंट हो सकते हैं, ए माइनर, लेजिमेट
लेजिटिमेट और एडॉप्टेड, उनके अपने बच्चे या गोद लिए हुए बच्चे। कोई माँ है, माँ जो डिपेंडेंट है, पूरी तरह से हस्बैंड नहीं है। सन और डॉटर हु हैज अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड हु इज इनफर्म। मैनेजिंग एजेंट जो बीच में पर्सन है, जो ऑल दोज आर मैनेजिंग ऑल दिस थिंग्स इज कॉल्ड मैनेजिंग एजेंट। पार्शियल डिसेबलमेंट, कंपनी में काम करते वक्त आपको कुछ हो जाता है। पार्शियल डिसेबलमेंट दैट मीन्स कि कुछ हो तो गया लेकिन आप काम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिसेबलमेंट। इन दैट केस यू गेट द कंपनसेशन फ्रॉम द कंपनी। अगेन टोटल डिसेबलमेंट, जैसे कि आप पूरी तरह से काम करने के लायक नहीं बचे, इन दैट केस आल्सो यू गेट द कंपनसेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर। कंपनी की तरफ से आपको वह कंपनसेशन मिलता है, हो सकता है और रेगुलर सैलरी आपको मिलते रहे, या कुछ ऐसा आप नहीं रहते हैं, उस केस में आपके बच्चों को, आपके वाइफ को ये चीज मिलता है। कोई ऐसा ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाता है, उस केस में भी जहां आप काम करते हैं वहाँ के नॉइज लेवल बहुत ज़्यादा है, या कुछ ऐसा आपको कैंसर या ऐसा कुछ भी हो जाता है, इन दैट केस कंपनी इज लायबल टू पे यू द कंपनसेशन। कंपनसेशन टू बी पेड व्हेन ड्यू एंड पेनाल्टी फॉर, आपको विद इन लिमिट कंपनसेशन देना है। यदि लेट हो रहा है तो आपको 12% इंटरेस्ट के साथ कंपनसेशन देना है, बीइंग एन एम्प्लॉयर। अदरवाइज यू विल गेट दी पेनाल्टी, और पेनाल्टी के साथ आपको एम्प्लॉय को देना पड़ेगा, दैट इज इट इज बाय डिफॉल्ट। तो ये आपका वर्कमैन कंपनसेशन था। और मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट की एक वेज जो डिटरमाइन है गवर्नमेंट की तरफ से, वह एम्प्लॉय को देना है, एम्प्लॉय को भी देना है और वर्कमैन को भी देना है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनको भी देना है। और किसी को कुछ हो जाता है तो उस केस में आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, आपको कंपेंसेटरी बेनिफिट एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। आप इसी तरह देखते रहिए। आप हमारे चैनल पे जा करके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पे आप क्लिक करेंगे तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कवर किए गए हैं। आप वहां जा करके देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। धन्यवाद। अब जाते जाते हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि आज आपने जो वीडियो देखा काफी कुछ समझ में आया होगा, और यदि आपको कुछ कम समझ में आया है तो इसको आप एक बार और देखिए। साथ में ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में जो टॉपिक था उससे रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए हमेशा प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पर 200 प्लस वीडियोज उपलब्ध हैं। और इस वीडियो के द्वारा जो नॉलेज मिला, जो आपकी स्किल डेवलप हुई, और हमने जो अपने अनुभव शेयर किए, हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके जीवन में नित्य नई उन्नति के द्वार खोलेंगे। और जाते जाते मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। साथ में ही यह मुस्कुराहट अपने दोस्तों के साथ भी, अपने क्लासमेट के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद।